क्या हुआ? ये कोयल! तुम अभी नहीं समझे करण कि ये फोटो किसने लगाई होगी। तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। फिर ना समझ बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा है कोयल जी? ये तस्वीर यहाँ लगाकर आप हमारे परिवार के सामने क्या साबित करना चाहती हैं? कोई मुझे भी बताएगा ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? माँ, आप शांत हो जाइए। मैं आपको मैं सब बताता हूँ। मैं सब करण, तुम माँ जी को सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देते? आखिर कब तक इनसे ये सच्चाई छुपाओगे? कोयल, अपना मुंह बंद रखो। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही, ये सब करने से पहले एक बार सोचा तो होता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं क्या करती भैया? इस घर में जो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे बहुत सहन किया भैया, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होता। भैया भैया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा करण चाहिए भैया। मैं समझता हूं कोयल, अपना हक किसी और को मिलते हुए देखकर कौन ऐसे नहीं करेगा। मैं आपको समझाता हूं माँ जी। आप तो ये जानती हैं कि कोयल और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे कोयल करण को दोस्त से ज्यादा मानने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि करण के मन में चोर है। जिंदगी के रास्ते में उसे अकेला छोड़कर वो भाग आएगा। धोखा कोयल ने नहीं, करण ने दिया। करण ने कोई धोखा नहीं दिया। माँ, ये सरासर झूठ है। कोयल जी करण से प्यार करती थी, पर करण के दिल में उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो आभा जी ये क्या है? बताओ करण, उस तस्वीर में मेरे बहन के साथ जो दूल्हा खड़ा है वो कौन है? 4 साल पहले तूने मेरे बहन को छोड़कर यहाँ क्या? अब और झूठ मत बोलो। क्या हुआ बाजी? आप ही देखिए वो कौन है? हाँ मैं हूँ। तुम लोग का साथ सुनना है? मैं ही हूँ। मैं हूँ, ये सच है। सच तो ये है कि ये शादी मैंने एक समझौते के लिए की, और इस आदमी ने दोस्ती के नाम पे मुझे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मुझे तुम दोनों के प्यार पर भी पूरा विश्वास है। लेकिन एक बार सिर्फ मेरी खातिर गुड़िया के सर पे हाथ रखकर कसम खा।
कसम खा के ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। शैली, गुड़िया को ले आ। कसम गुड़िया की। क्या हुआ करण? तू सोच क्या रहा है? कहा कसम गुड़िया की। गुड़िया की कसम खा कर, खा कसम। मैं अपनी गुड़िया की कसम खा के कहता हूं, मैंने सिर्फ आभा से प्यार किया है। अगर इतने सबूत काफी नहीं है आप लोगों को तो मैं आपके सामने एक गवाह भी पेश कर सकता हूं। मुझे किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। लेकिन आप क्या जाने कि एक पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो भगवान ने बनाया है, जिसे आप कभी नहीं तोड़ सकते। और आप इतना इतरा रहे हैं इस स्वर्ण भवन की वजह से, है ना? तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये स्वर्ण भवन छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक काम। हम लोग सड़क पे रह लेंगे, लेकिन करण आभा को कभी अलग नहीं होने देंगे, समझे आप? वाह वाह, दाद देनी होगी आपके परिवार की। वाह वाह, लेकिन आपका परिवार मिस्टर जगमोहन के बिना अधूरा है। अगर आप उसको पूरा देखना चाहते हैं तो मिस्टर जगमोहन का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि यह ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर जहा ही कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ला सकता। और अगर मैं चाहूं तो उन्हें मना भी कर सकता हूं। बस राज, यही चाहती हूं ना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सारे हक दूं। मुझे सब मंजूर है कोयल। बस तुम आभा बन के दिखाओ।
एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी माँ। वो आभा बन के दिखाओ जो स्वर्ण भवन की हर परंपरा से वाकिफ है। वो आभा जो इस घर की बहू बेटी का हर कर्तव्य निभाती है। आभा की जगह इस घर के हर सदस्य के दिल में लेके बताओ और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम्हें अपने प्यार से सिर्फ मेरे ही दिल में नहीं बल्कि स्वर्ण भवन के हर सदस्य के दिल में वही प्यार, वही इज्जत, वही जगह बनानी होगी। श्योर करण, आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू सो मच भैया, ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। भैया आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज है कोयल। मैं तुम्हें सही रास्ते पर तो ले आया हूँ, लेकिन मंजिल तक का सफर तुम्हें तय करना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। आप देखिएगा, बहुत जल्द मैं पूरे परिवार का दिल जीत लूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करण। तुमने मेरी बहन को स्वीकार कर लिया, उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। अरे हाँ, मुझे मेरा वादा पूरा करना है। आई जस्ट कॉल अप डॉक्टर झा। ओके, good morning, Dr. Jha. Yeah, Raj Singhania here. Yeah, I was talking about that. Yeah, the same cardio surgery. क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर झा ने परसों की डेट दिया ऑपरेशन के लिए। डोंट वरी करण, अब सब ठीक हो जाएगा। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और कोई अपनी जिंदगी से अलग होकर कैसे जी सकता है भला? लेकिन आभा, कोयल और राज को हराने का इससे अच्छा तरीका नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो लोग रुकने वाले नहीं थे और न जाने किस हद तक जाते हमें चोट पहुंचाने के लिए। मां, मैं चाहता हूं वो कोयल अच्छी तरह समझ जाए कि प्यार का दावा करना एक बात है, लेकिन एक आदर्श बहू बनना, एक अच्छी मां बनना, एक आदर्श बेटी बनना, ये सब के बस की बात नहीं। और 7 जन्मों में भी मुझसे आभा की जगह नहीं ले सकती वो। मैं चाहता हूं कि राज और कोयल को इस बात का एहसास हो कि वो पैसों के बल पे भले ही स्वर्ण भवन में राज कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे नहीं। हमसे कभी जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकते वो। मां, आभा स्वर्ण भवन की आत्मा है। आभा
इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए लाई है? तुम्हारे पापा और उनके परिवार के लिए। आपको उनसे कोई काम करवाना है क्या? जब भी आपको मुझसे कोई काम रहता है आप मुझे गिफ्ट देती है मनाने के लिए। लगता है आपको भी उनसे कोई काम है। कोयल जी, आपकी बेटी तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती है। बहुत बातें करने लगी हो तुम। जाओ अपनी ड्राइंग कंप्लीट करो, जाओ। अच्छा हो प्रियंका, तुम आ गई। देखो मैं सबके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आई हूँ। और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आहा, उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी। हाँ हाँ कोयल जी, बोलिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? तो फिर ये लो। थैंक यू। प्रियंका, आप इस घर में सभी आभा के गुणगान गाते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन सबको अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए आभा क्या क्या करती है, ये तुम मुझे बताओगी। I mean, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो क्या करती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कोयल जी, आभा इस घर में सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सुबह 6 बजे। 6 बजे? क्यों, वो जॉगिंग के लिए जाती है? जी नहीं, वो सुबह सबसे पहले नहाकर मंदिर में दिया जलाती है, फिर दूध वाले से दूध लेकर सबके लिए चाय बनाती है और उसके बाद मंदिर में पूजा करके आरती करती है। पूजा करके आरती करती है? मुझे तो ये सब करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। अगर आपको घर के लोगों का दिल जीतना है तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। और मुझे पता था आपको आरती नहीं आती, इसलिए मैं आपके लिए आरती की किताब भी लेकर आई हूं। थैंक्स। भैया क्या उठिए ना। कोयल, इतने सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं है। भैया मुझसे पूरा दूध गिर गया है। थोड़ी देर में सबको चाय चाहिए होगी और मैं चाय कैसे बनाऊंगी? दूध ही नहीं है। भैया आप दूध ले आइए ना प्लीज। क्या? ठीक है, मैं किसी नौकर से नहीं भैया, अगर नौकर से कहेंगे तो घर में सबको पता चल जाएगा कि मुझसे दूध गिर गया है, इसलिए। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन कोयल, कल से थोड़ा जल्दी उठा कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसी गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए। और एक बात समझने की कोशिश करो कोयल, इन सब का दिल तुम्हें एक दिन के लिए नहीं जीतना है। अगर जिंदगी भर के लिए इनके दिल में जगह बनानी हो तो ये लड़ाई तुम्हें खुद को लड़नी होगी। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए यहां नहीं रह सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी भैया। मैं करता हूं कुछ इंतजाम। अरे भाई, चाय बन गई, मुझे हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। माँ, आज कोयल अपने हाथों से सबके लिए चाय बना रही है, पी के जाइए ना। ठीक है। ओह कोयल जी चाय बना रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जरूर कोई स्पेशल चाय होगी, नहीं? पता चलेगा। अरे ये क्या है? ग्रीन टी। क्या? ग्रीन टी भैया। कोयल, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन घर में कोई ग्रीन टी नहीं पीता। मैं जानती हूँ भाभी, मुझे लगता है ग्रीन टी सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए मैं जानबूझकर लेके आई हूँ।
Really? Oh my God, how sweet. कितनी अच्छी हो तुम, सबके बारे में कितना सोचती हो। लेकिन वो क्या है ना कोयल, रातों रात सबकी आदतें नहीं बदल सकती। इतनी सुबह सुबह कौन सर्वेंट आ गया और उसने दूध भी गिरा दिया? तुम इतनी मेहनत कर रही हो और ये नौकर? राजा, श्याम, जी बहुरानी। दूध गिराया तुमने? जी नहीं, मैं तो अभी आया। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बताओ क्यों गिराया तुमने दूध? मैडम मैं तो अभी काम पे आया, दूध कैसे गिरा सकता हूँ? कोयल, नौकरों पे झूठा इल्जाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि इस घर में कोई भी नौकर 8:30 बजे से पहले नहीं आता है। तो जाहिर है हम सबको पता ही है कि दूध किसने गिराया होगा। भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम हिंदुस्तानियों को जो मजा दूध वाली चाय में आता है वो ग्रीन टी में कहाँ? थैंक यू आभा। आभा, दूध तो नहीं था, फिर तुमने चाय कैसे बनाई? गुड़िया के मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर से? हाउ स्मार्ट आभा। वैसे कोयल, मुझे घर गृहस्थी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए थोड़ी ज्यादा कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। थैंक यू। बढ़िया चाय बनाई है तुमने कोयल। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो। चाय बहुत अच्छी है, पर आभा ने बनाई है। बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। थैंक यू। माँ, आज गणेश जी का आगमन है, थोड़ी देर रुक जाइए, हम पूजा कर ले, उसके बाद पापा के लिए प्रसाद लेकर जाइएगा। हाँ माँ। हाँ, लेकिन तुम लोग जल्दी जल्दी तैयारियां कर लेना। माँ जी, ठीक है? मैंने सारी तैयारियां कर ली। हाँ माँ जी, पंडित जी भी आते ही होंगे और कोयल जी ने कल ही उज्जैन के सबसे बड़े दुकान में लड्डू का ऑर्डर भी दे दिया है और बैंड वाले भी आते होंगे। प्रियंका, शायद तुम्हें पता नहीं है, इस घर में हम पूजा के लिए सामान बाहर से नहीं मंगवाया करते। ढाक सजाने से लेकर मिठाई बनाने तक हम सब घर वाले ही मिलके कर लेते हैं। लगता है कोयल किसी गलत इंसान से सलाह ले रही है। मेरे कहने का मतलब है कोयल, अगर तुम्हें ये सब पूछना ही था तो तुम आभा से पूछती कि तैयारियां कैसे करनी है। चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं और आभा कर लेंगे तैयारी। यू रिलैक्स। क्यों आभा? जी। इस बार तो तुमने बाजी मार लिया आभा, लेकिन आरती तो करण को मेरे साथ ही करनी होगी। मजा आ गया आभा, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया सबने कोयल को, उसका मुंह देखने लायक था। ये तो कुछ नहीं है भाभी, कोयल को तो बहुत बड़ा सबक सिखाना बाकी है। एक बात कहें भाभी? कल रात से हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, अगर हम तन्वी के असली पिता का पता लगा सके तो करण के सर से ये झूठा इल्जाम हमेशा हमेशा के लिए हट सकता है।
तो सही है, लेकिन वो आदमी कौन है पता कैसे चलेगा? हमें कोयल के अतीत के बारे में पता लगाना होगा। हाँ, लेकिन बताएगा कौन? उसका भाई तो हमसे बात करने नहीं वाला। और कोयल खुद। आप देखिएगा भाभी, आज गणेश जी का आगमन है ना, आप देखिएगा अगले 10 दिनों में गणेश जी के विसर्जन से पहले हम तन्वी के असली पिता का पता लगाकर रहेंगे और कोयल को उसकी असली जगह पहुंचा देंगे। बस किसी तरह हम कोयल का मुंह खुलवा सके ना। अब एक रास्ता है। क्या? हमें तन्वी के बारे में पता लगाना होगा कि तन्वी का जन्म कहाँ हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ और उसके बचपन से जुड़ी सारी बातें। इससे हम उसके पिता तक पहुंच सकते हैं। हाँ? और ये कोयल और उसकी हरकतों पे हमें नजर रखनी होगी। और ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। पर भाभी ध्यान से, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, क्योंकि कोयल बहुत। बिल्कुल टेंशन मत लो, अब ये काम आज ही होगा। इतना एक्सपीरियंस कब काम आएगा? भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। ठाकुर साहब, वैसे अच्छा हुआ आपने उस समय भी इसका साथ नहीं छोड़ा। आजकल तो पार्टियों में जाना और देर से घर पे आना एक आम बात हो गई है ना। एक मिनट, आपको शर्म नहीं आती ठाकुर साहब के सामने ऐसी बातें करते हुए? आप लोगों की वजह से मेरी जैसी औरतें जिंदगी में कुछ कर नहीं पाती, सिर्फ चूल्हा चौका करती रहती है, आगे नहीं बढ़ सकती। मगर आज जब हमारी लता जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ कर दिखाना चाहती है, तो आप ऐसी बातें कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये लो अपनी शक्कर। अंगूर खरीदने के पैसे हैं, शक्कर खरीदने के पैसे नहीं है। ये लो, 4 घंटे के लिए कुछ मांगने के लिए मत आना, समझी? मैं तो आपको अपना समझती हूँ, बस इसलिए कह दिया, आगे से नहीं कहूंगी। कुछ भी कहो, आजकल जमाना बहुत खराब है। आगे आप खुद समझ आ रहे हैं। चलती हूँ, जाइए। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। गणपति जी की आरती सुनेंगे ना तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। लता, देर हो रही है ना तुम्हें, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ बेटा, जाओ जाओ। जी। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।